Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. So today our topic is teaching methods. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग मेथड्स. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं मेथड्स कहते हैं किसको है. मेथड्स अगर हम उर्दू में देखते हैं तो मेथड्स का मतलब है रूल, मेथड्स का मतलब है तरीक़ेकार. किसका तरीका? टीचिंग का तरीका, तदरीस का तरीका. तो आज हम पढ़ेंगे कि पढ़ाने के, तदरीस के कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. तो पहला जो मेथड है वो है हमारा इंडक्टिव मेथड. सेकंड जो मेथड है वो है हमारा डिडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड जो स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है, और जबकि डिडक्टिव मेथड जो है वो स्टार्ट होता है डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, आपने किसी तरह की ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट या डेटा कलेक्ट नहीं करना होता. फाइन. सेकंड जो पार्ट है इंडक्टिव का, सेकंड स्टेप जो है उसके अंदर क्या होगा, टीचर आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग योर टॉपिक, रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट. फाइन. टीचर आपको एग्जांपल देगी, उस एग्जांपल के बेस पर आप क्या करोगे, रीच अ जर्नल कंक्लूजन. आप जर्नल कंक्लूजन की तरफ जाओगे, मतलब एग्जाम्पल से आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो. ठीक है, यहाँ पे पहले आपको कंक्लूजन दे दिया जाता है, फिर आप एग्जाम्पल्स की तरफ आते हो. सेकंड क्या होगा, कंक्लूजन जो ड्रॉ करेंगे आप, कहाँ से वो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, वो कंक्लूजन ड्रॉ होगा आपके डेटा से जो आपने यहाँ कलेक्ट किया होगा. नेक्स्ट इंडक्टिव मेथड जो है ये स्टूडेंट सेंटर मेथड है. यहाँ पर आपने खुद ऑब्जर्वेशन करनी है, खुद मेजरमेंट करनी है, खुद डेटा कलेक्ट करना है. टीचर जस्ट आपको उसकी एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट इस मेथड को हम डिस्कवरी मेथड भी कहेंगे. ठीक है, डिस्कवरी मेथड भी कहेंगे क्योंकि इसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हैं. जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो किसी ना किसी चीज़ के डिस्कवर करने के लिए करते हैं, तो इस मेथड को हम डिस्कवरी मेथड भी कहेंगे. नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, पहले एक्टिविटी होती है, फिर उसके बाद आप रूल्स की तरफ जाते हैं. फर्स्ट एक्टिविटी देन कम अप ऑन रूल्स. नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इंडक्टिव मेथड के अंदर आप न्यू नॉलेज गेन करते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम डिडक्टिव मेथड की तरफ. डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो टीचर है आपको क्लियर कट नॉलेज प्रोवाइड करती है, फैक्ट बताती है, डेफिनेशन बताती है किसी भी टॉपिक के बारे में अगर वो पढ़ा रही है. नेक्स्ट क्या होगा, ये टॉप डाउन टू लॉजिक की तरफ हम जाएंगे, मतलब टॉप से डाउन की तरफ आते हैं. किस तरह से टॉप से डाउन की तरफ आते हैं, टीचर ने हमें डेफिनेशन समझाई, या कोई लॉ था वो समझाया, या किसी फैक्ट्स के बारे में बताया, उसके बाद हम कहाँ आ रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ की तरफ आ रहे हैं. यहाँ पर जैसे बताया गया था इंडक्टिव मेथड के अंदर, इंडक्टिव मेथड के अंदर पहले एक्टिविटी होती है, उसके बाद हम रूल्स की तरफ आते हैं. जबकि डिडक्टिव मेथड के अंदर पहले हम रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक्टिविटी की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं. अब ये स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्ट विथ जर्नल स्टेटमेंट आर हाइपोथेसिस. ये मेथड जो स्टार्ट होता है वो जर्नल स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस से स्टार्ट होता है, जो आपकी टीचर की तरफ से आपको दी जाती है. नेक्स्ट इस इंडक्टिव मेथड को हम टीचर सेंटर्ड मेथड कहेंगे, क्योंकि ये स्टार्ट ही टीचर से हो रहा है. यहाँ पर ये स्टूडेंट से स्टार्ट हो रहा है, स्टूडेंट इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहा था. डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, ये स्टार्ट होता है टीचर से, टीचर इसके बारे में आपको क्लियर कट नॉलेज प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इंडक्टिव मेथड को हम डिस्कवरी मेथड कह रहे थे, जबकि डिडक्टिव मेथड को हम वेरिफिकेशन मेथड कहेंगे. वेरिफिकेशन मेथड क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि टीचर ने हमें नॉलेज प्रोवाइड कर दी है, डेफिनेशन बता दी है, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे वेरीफाई कर रहे हैं कि जो हमने पढ़ा वो सही था या नहीं, या वो कितना समझ में आया. यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पहले एक्टिविटी कर रहे थे, फिर रूल की तरफ जा रहे थे. यहाँ पर पहले हमने रूल्स लर्न किए, जिस तरह से मैथमेटिक्स में होता है, पहले हमें रूल सिखाए जाते हैं या फॉर्मूला हमें प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं. तो डिडक्टिव मेथड फाइन, इतना यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट यहाँ पर डिडक्टिव जो मेथड होगा उसे हम इंस्ट्रक्शन बेस्ड मेथड भी कहेंगे. ठीक है, और इंडक्टिव मेथड जो हमारा होता है ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है. ठीक, और डिडक्टिव मेथड जो होगा ये हमारा क्विक प्रोसेस होगा. क्विक प्रोसेस कैसे होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये डायरेक्ट टीचर ने हमें डेफिनेशन इसकी बता दी है, जैसे हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, और डिडक्टिव मेथड जो है उसके अंदर क्या होता है, लेस एक्टिविटी बेस्ड है डिडक्टिव मेथड. ठीक है, जबकि इंडक्टिव मेथड के अंदर फुल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड है. इसके अलावा इंडक्टिव मेथड के अंदर क्या होता है, अपवर्ड प्रोसेस से हम लीड करते हैं प्रिंसिपल की तरफ, मतलब अपवर्ड प्रोसेस थॉट एंड लीड टू प्रिंसिपल. जबकि डिडक्टिव मेथड के अंदर डाउनवर्ड ये प्रोसेस होता है जो लीड करता है आपके रिजल्ट को. तो ये कुछ पॉइंट्स थे. एंड एक और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडक्टिव मेथड के अंदर क्या होता है,
आपका जो माइंड है ना वो ट्रेन होता है और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। जबकि अंदर यहाँ यहाँ पर डिडक्टिव मेथड के अंदर आप क्या होता है, इनकरेज होता है आपका, डिपेंडेंट बन जाते हैं, मतलब आप दूसरों पर डिपेंड करते हैं, सोर्स पर डिपेंड करते हैं कि टीचर हमें पढ़ाएगी तो हमें समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन ज़्यादा प्रेफर इसी मेथड को किया जाता है। एंड इंडक्टिव मेथड जो है, इसे फर्स्ट जो ज़्यादा प्रमोट किया था वो रोगर बेकर ने किया था, और डिडक्टिव मेथड को एरिस्टोटल ने किया था, अरस्तो ने किया था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।